हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका भूपेंद्र सोठन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हमारी जीके की वीडियो है। इसमें आज आपको पुस्तक ट्रिक से बताई जाएगी। आज हमारा पुस्तक का सेकंड पार्ट है। इसके अलावा हमने पहला पार्ट बना चुके हैं, वो आप या उसके अलावा कोई वीडियो अगर आपको देखनी है तो वीडियो डिस्कशन में जाकर देख सकते हैं, उसमें लिंक पड़ा हुआ। ठीक है, इसको 2 मिनट में कैसे याद करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ध्यान से चैनल देखते रहे तो 2 मिनट के अंदर आपको ये पुस्तक है, यानी इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको याद हो जाएगा। इसमें क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। इस पुस्तक के राइटर हैं दयानंद सरस्वती। याद कैसे करेंगे, सत्यार्थ प्रकाश, सत्या से याद रखें सत्य। जो भी ट्रिक मैं बोलूंगा उसको ब्रैकेट में आपको यहाँ पे लिखते रहना है, जैसा आप रोज ही लिख रहे हो। तो सत्यार्थ प्रकाश से याद रखें सत्य का प्रकाश। तो सत्य का प्रकाश दिखाने वाला अगर कोई मिल जाए, यानी सही गाइडेंस करने वाला मिल जाए तो जीवन दयानंद, तो जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। दयानंद से क्या हो जाएगा, आनंद ही आनंद आ जाएगा। कि सत्य का प्रकाश, अगर आपको कोई सत्य का प्रकाश दिखाने वाला मिल जाए, सत्य के मार्ग पर चलाने वाला मिल जाए, तो गाइडेंस करने वाला मिल जाए, तो आपको जीवन में फिर तुम सभी लोग दया करोगे और आनंद, और जीवन भर आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाए दयानंद सरस्वती। दास कैपिटल, ये बहुत मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया, इसमें वेरी मोस्ट लिख लेना। दास कैपिटल का है कार्ल मार्क्स। याद कैसे करेंगे, दास। अब कोई बंदा दास है, कोई किसी का दास है, नौकर है, हमसे पूछ रहा है भाई लाइफ कैसे चल रही है, तो दास तो एक ही बात बोलेगा भाई काल, काट रहा हूँ, मार मार खा खा के काट रहा हूँ भैया सब कुछ। दास क्या बोलेगा, बस काट रहा हूँ भैया मार खा खा के, बार मार खा खा के मेरा जीवन चल रहा है। तो दास कैपिटल का जीवन कैसे चल रहा था, मार मार का जो है जीवन उसका चल रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। गुलामगिरी का है ज्योतिबा फुले। याद कैसे करेंगे, अब कोई बंदा गुलाम है, कोई बंदा कैसा गुलाम है, किसी का नौकर है, तो अगर कोई गुलाम है, अगर कोई किसी का नौकर है, तो जाहिर सी बात है उसे पैसे की हर चीज की जरूरत होगी। तो अगर आप उसके जीवन में थोड़ा सा ज्योति डाल दो, ज्योति मतलब प्रकाश डाल दो, थोड़ी सी उसकी सहायता कर दो, थोड़ा सा उसका काम, उसको हेल्प कर दो, तो वो बंदा फूला नहीं समाएगा, हमेशा खुश हो जाएगा, फूला नहीं समाएगा वो। तो अगर किसी के गुलाम, कोई बंदा गुलाम है, उसके जीवन में थोड़ी सी ज्योति डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो फूला नहीं समाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है मालगुडी डेज, आर के नारायण। ये भी कई बार पूछ रहे, इस पे भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, मालगुडी डेज। तो माल से याद रखें माल, माल कै में जाता है भाई, कै में जाता है माल, माल जाता है आर से रेलवे, के से के, रेलवे के डिब्बे में जाता है, रेलवे के डिब्बे में जाता है नारायण भगवान के नाम पर। ठीक है, तो मालगुडी डेज, माल कहाँ जाता है, रेलवे के डिब्बे में, रेलवे से हो जाएगा आर, के से हो जाएगा के, रेलवे के डिब्बे में। क्राइम द पिकॉक, अनीता देसाई। अब याद कैसे करेंगे, अब किसी ने क्राइम करा, पिकॉक, पिकॉक को मार दिया, यानी मोर को मार दिया, क्राइम करा और मोर को मार दिया। जब उसने क्राइम करा और मोर को मार दिया और विदेश में चली गई, तो सरकार ने क्या काम करा, उसको, अनीता को अपने देश में लेके आ रही, अनीता देसाई, उसको लेटर भेजा और उसको प्रत्यार्पण संधि के द्वारा उसको भारत में लाया जा रहा है। किसको, क्योंकि उसने क्राइम करा है, पिकॉक को मारा, इसलिए जो है अनीता नाम की जो लड़की है वो अपने देश में आई, अनीता देसाई। क्यों आई, क्योंकि उसने पिकॉक को क्राइम करके मारा। ठीक है, द व्हाइट टाइगर, इसका अरविंद अडिग। याद कैसे करेंगे, व्हाइट टाइगर, जो टाइगर होते हैं ना, मैंने एक बार आपको गुणसूत्र ट्रिक भी बताई थी, टाइगर और बिल्ली और ये शेर, ये अपने किसी को छोड़ते नहीं, अड़ जाते हैं, तो अड़ने से हो जाएगा 38। तो जो टाइगर होता है वो अरविंद, वो हर बिंदु को ध्यानपूर्वक देखता है और अपने शिकार को नहीं छोड़ता, अड़ जाता है भैया, अड़ने से हो जाएगा अडिग। तो टाइगर का क्या हो जाएगा, दवाई टाइगर का हो जाएगा अरविंद अडिग। ठीक है, जो टाइगर होता है वो हर बिंदु को देखता है और अड़ जाता है, अड़ने से हो जाएगा अडिग। नेक्स्ट है बंदी जीवन, इसका सचिंद्र सन्याल। बंदी जीवन, अब किसी को हमने बंदी बना लिया, क्यों बना दिया बंदी, किसी को बंदी बना लिया गया, क्यों बना लिया गया, या किसी राजा ने उसके जीवन को बंदी बना लिया, क्यों बना लिया, क्यों, उसने सची बोल दिया था भैया, सची, सचिंद्र सन्याल से हो जाएगा, उसने क्या बोल दिया था, बिल्कुल सच बोल दिया था, तो सच से हो जाएगा सचिंद्र सन्याल। मधुशाला का हरिवंश राय बच्चन। याद कैसे करेंगे, मधुशाला से याद रखें, जहां भी कहीं मधु आ गया, ध्यान रखेंगे, जहां भी कहीं मधु आ गया, इस बात को लिख लेना,
जहाँ भी कहीं मधु आ गया, चाहे वो मधुशाला हो, मधुबाला हो या मधु हो, वो सब हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक है। यानी अमिताभ के पिताजी का नाम ही हरिवंश राय बच्चन है। ये सब पुस्तकें उनके नाम पे, यानी जहाँ कहीं भी मधु आ गया तो उसका आंसर हमेशा हरिवंश राय बच्चन ही होगा। इंडिया डिवाइडेड, इसके जवाहरलाल नेहरू। इंडिया डिवाइडेड, अब जब इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो कई भागों में बटा हुआ था, लेकिन उस इंडिया को जो डिवाइड होने से बचाया वे कौन है? हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। उन्होंने जो है इसको बचाया। ठीक है, इंडिया को डिवाइड होने से किन्होंने बचाया? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बचाया। ठीक है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश को चलाया, देश को आगे बढ़ाया, तो इंडिया को डिवाइड होने से जो बचाया भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है बचाया। नाट्य शास्त्र भरत मुनि, याद कैसे करेंगे? नाट्य से याद रखेंगे नाटक, नाट्य से क्या याद रखेंगे? नाटक। और कोई कह रहा है कि भाई जब नाटक चलता है, रामायण चलती है, उसमें नाटक चलता है, तो सबसे बढ़िया सीन मुझे तब लगता है जब भरत का चलता है, तो भरत मुनि इसका आंसर हो जाएगा। तो नाट्य शास्त्र का हो जाएगा भरत मुनि। नेक्स्ट है रघुवंश का है, इसका आंसर है कालिदास। रघुवंश से याद रखेंगे रघुवीर, रघुवंश से क्या याद रखें? रघुवीर। और रघुवीर किसे बोलते हैं? श्री राम जी को बोलते हैं। और रघुवीर जी ने कोई भी काम ऐसा नहीं करा कि आज तक ताकि उनके जो पूर्वज है उनको कोई कालिक लगे, तो कालिक से हो जाएगा कालिदास। यानी रघुवीर जी ने कोई भी काम ऐसा नहीं करा ताकि कोई ये कहे कि भाई उनके पूर्वज को कालिक लग गई है, तो कालिक से हो जाएगा कालिदास। वे उनकी इज्जत के लिए बन भी गए थे। तो रघुवीर जी जो है कालिक वाला कोई काम नहीं करा, तो कालिक से हो जाएगा कालिदास। रामायण का वाल्मीकि, सब जानते ही हैं रामायण जो लिखी है वाल्मीकि जी ने लिखी है, तो इसलिए इसमें टिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवत गीता है वेद व्यास। भगवत से याद रखें भगत, भगवत से क्या याद रखें? भगत। अगर भगत, इंसान पूरा भगत बन जाएगा, इंसान कितना ही कुछ ना हो वो हमेशा भगत बन जाएगा अगर वो वेद को पढ़ ले सही करके। वेद, इंसान जो है भगवत गीता हमेशा भगत ही बन जाएगा अगर वो वेद को सही कर ले और उसमें फिर व्यस्त रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वेद व्यास। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम इसका है कालिदास। याद कैसे करेंगे? अब किसी के पिताजी कह रहे हैं अपने लड़के को बेटे पढ़ ले, अभी अभी पढ़, अभी ज्ञान प्राप्त कर, वह कालिक मत लगा देना मेरे परिवार को, यानी मेरे खानदान। क्यों? मैंने तो सरकारी नौकरी ले ली है, तूने नहीं ली। तो उसके पिताजी जोर देकर कह रहे बेटा अभी ज्ञान प्राप्त कर, अभी लग जा पढ़ाई में, अभी लग जा कोचिंग में। बिल्कुल कालिदास, और बिल्कुल कलंक मत लगा देना। मेघदूतम कालिदास, जब मेघ आता है, जब बादल आता है तो कैसा होता है, कैसे रंग का होता है? काला काला, तो काला से हो जाएगा कालिदास। तो मेघदूत की भी हो जाएगी कालिदास। कुमार संभव कालिदास। अब किसी के पिताजी कह रहे हैं कि कुमार, किसी के पिताजी कह रहे हैं अपने लड़के कुमार बेटे कुमार हर संभव प्रयास कर, और कालिक मत लगा देना। कुमार हर संभव प्रयास कर, मेरे परिवार को कालिक मत लगा देना, नौकरी लेके दिखा मुझे। पंचतंत्र का है विष्णु शर्मा। जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो हिंदू धर्म के मुताबिक वो फिर पंचतंत्र में विलीन हो जाता है। सभी जानते हैं इस बात को, पंचतंत्र में विलीन हो जाता है और वो सीधा फिर कहाँ जाता है? विष्णु भगवान के पास जाता है, और विष्णु भगवान उसको नई पीढ़ी में जो है आगे भेज देते हैं। तो पंचतंत्र में विलीन होने के बाद हम कहाँ जाते हैं? विष्णु भगवान। तो विष्णु से जाओ विष्णु शर्मा। कादम्बरी लिखी है वाण भट्ट ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। कादम्बरी से याद रखें कदम कदम, कादम्बरी से क्या याद रखेंगे? कदम कदम। तो आप कितना ही बढ़िया काम कर लो, कितना ही कुछ भी कर लो, कदम कदम पे आपको बाण चलाने वाले मिलेंगे। कदम कदम पे आपको ऐसा लगेगा कि ये जो हर एक इंसान से खतरा लगेगा, तो कदम कदम पे आपको बाण चलाने वाले मिलेंगे। तो बाण से हो जाएगा बाण भट्ट। इंडिका लिखिए मेगास्थनीज ने, इंडिका से याद रखें इंडिया, इंडिका से याद रखें इंडिया। और इंडिया में जो है कई तरीके से याद कर सकते हैं, इंडिया में जो है बहुत मेगावाट बिजली की जरूरत है, तो मेगा से हो जाएगा मेगास्थनीज। ये इंडिया में, इंडिया को बहुत बड़ा है तो बड़े को क्या बोलते हैं? मेगा। इंडिया बहुत मेगा कंट्री है, ऐसे याद कर सकते हैं। या ऐसे याद कर सकते हैं इंडिया में मेघ बहुत बरसते हैं, तो मेघ से हो जाएगा मेगास्थनीज। तो कैसे याद कर सकते हैं? इंडिया में मेघ बहुत बरसते हैं, ऐसे याद कर लो। इंडिया बहुत मेगा कंट्री, ऐसे याद कर लो। और इंडिया जो है
सबसे यहाँ मेगावाट बिजली की जरूरत है 6 से 8। नेक्स्ट है कामसूत्र, इसका है वात्स्यायन। याद कैसे करेंगे? अब एक बंदा कह रहा है कि कामसूत्र से याद है कम सूत्र। कम सूत्र तो मैं बात करता करता भी याद कर लेता हूँ। कम सूत्र यानी कुछ सूत्र तो मैं वात्स्यायनी बात करते करते भी याद कर लेता हूँ। तो बात हो जाएगा वात्स्यायन। रत्नावली है हर्षवर्धन। रत्नावली हर्षवर्धन। अब क्या हुआ, किसी को कोई कहीं जा रहा था रास्ते में, उसको ना रत्न आभूषण मिल जाते हैं। रत्नावली से क्या याद रखेंगे? उसको रत्न आभूषण मिल जाते हैं। और रत्न आभूषण मिलते ही वो क्या हो जाता है? हर्ष हो जाता है, खुश हो जाता है। खुश को क्या बोलते हैं? हर्ष बोलते हैं। और वर्धन, और उसको उसकी जो वर्धन है, उसको जो वर्धन, उसको धन मिल जाता है तो बंदा बहुत खुश हो जाता है। ठीक है। रत्नावली, जब किसी को रत्न मिलता है तो रत्न आभूषण मिलते हुए खुश हो गया, और उसके वर्धन, और उसकी बुद्धि भी बढ़ गई। जैसे पैसा आते ही कुछ लोगों में बुद्धि बढ़ जाती है, ऐसे ही रत्न आभूषण आते ही वो हर्ष हो गया और उसकी बुद्धि बढ़ गई है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट हमारा अच्छा लगा होगा। इसके बाद अभी पार्ट 3 हो रहना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।